चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। 11 नंबर का चैप्टर चालू कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। तो चैप्टर चालू करने के पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं 2022-23 के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपने को पढ़ना और कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हो गई है। यह सिलेबस 2022-23 के लिए चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन और उसके डायरेक्शन रेशियोज, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन और उसका वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो रहेगा, और वेक्टर इक्वेशन आपको मालूम। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस आएगी, बताएंगे आपको कैसी रहती। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और दो लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, और दो लाइंस के बीच का एंगल। देखिए सिलेबस बहुत ही कम है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें उसने हटा दिया है। डिलेटेड टॉपिक्स, कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस का टॉपिक अपने सिलेबस से हट गया है। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन और उसका वेक्टर इक्वेशन, मतलब प्लेन ही पूरा हट गया आपके सिलेबस में से। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल भी हट गया। अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल भी हट गया। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस, ये भी हट गया। मतलब बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से हट गई। दो एक एक्सरसाइज हट गई और दो एक्सरसाइज बची है। तो जितनी चीजें अपने सिलेबस में वो अपन पढ़ेंगे, और जो सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, इसमें अपना पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को अपन डीसीएस बोल सकते हैं। इसको कैपिटल डीसीएस भी लिख सकते हैं और स्मॉल डीसीएस भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन अपने को मालूम है, एल एम एन, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गेमा। बहुत सारी चीजें अपन ने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ ली है, फिर भी बताते हैं। मान लीजिए ये थ्री डायमेंशनल एक्सेस है, एक्स ओ वाई और ये जेड। ये एक्स एक्सिस है, ओ एक्स, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओ आई, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ जेड, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। अब एक डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन मतलब जिसमें डायरेक्शन है इधर जा रही। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ में गेमा या गामा एंगल बनाती है। तो ये जो अल्फा बीटा गेमा, ये जो तीनों एंगल दिख रहे हैं, इसको डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और इनका अगर कोसाइन ले लिया जाए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गेमा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं इस लाइन की। और डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गेमा। लिख देता हूँ मैं इसको। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गेमा या गामा, कुछ भी पढ़िए। एल एम एन किसी लाइन की तीन डायरेक्शन कोसाइंस है। ये अल्फा बीटा गेमा जो है डायरेक्शन एंगल्स है, इनका अगर कोसाइन ले लिया जाए तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा भी डायरेक्शन कोसाइंस ही है। इन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा को एल एम एन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल एम एन बोलो डायरेक्शन कोसाइन को, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा बोलो, दोनों चीज बोल सकते हैं आप। अब ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। ये अपन ने प्रूव कर लिया है वेक्टर के चैप्टर में, डबल से उसको प्रूफ नहीं करेंगे अपन। वो रिलेशन था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। तो फॉर्मूला अपन ने प्रूव कर लिए। इसको और करके ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और एल को कॉस अल्फा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम को कॉस बीटा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस एन को कॉस गेमा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूला है, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल।
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1 बोलो, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोलो। अब डायरेक्शन रेशियोज भी होती है लाइन की। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को डीआरएस बोल सकते हैं, डीआरएस, कैपिटल डीआरएस लिखो या स्मॉल डीआरएस लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन है एलएमएन, इन्हीं के प्रोपोर्शनल 3 क्वांटिटी होती है, उनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। क्या होता है? ए प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी प्रोपोर्शनल टू एन। एलएमएन के प्रोपोर्शनल 3 जो क्वांटिटी रहती है उसी को लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अगर अपनी प्रोपोर्शन का साइन हटाए तो ए इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के लगा दिए एल, ए इज इक्वल टू के एल, ऐसे बी इज इक्वल टू के एम और सी इज इक्वल टू के एन, जहां पर के कोई कांस्टेंट है। अब इन तीनों का स्क्वायर कर ले दोनों साइड का और उसको ऐड कर ले, तो उससे अपन ने फॉर्मूले प्रूव किए थे वेक्टर के चैप्टर में कि एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल के इक्वल। ऐसे एम की वैल्यू एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें प्लस माइनस के साइन आते थे, लेकिन आपको एक ही साइन लेना, या तो तीनों में प्लस प्लस ले लेना या तीनों में माइनस माइनस ले लेना। अगर कोई लाइन ए बी है तो ए बी की डायरेक्शन रेशियोज एलएमएन है, तो इसी का उल्टा अगर कोई लाइन बी ए है तो बी ए की डायरेक्शन कोसाइन माइनस एल माइनस एम माइनस एम। आपको लेना एक ही साइन, या तो प्लस प्लस वाला या माइनस वाला। तो ये 3 डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से लिख सकते हैं अपन। और जो डायरेक्शन रेशियोज रहेगी उनके स्क्वायर का सम जो है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होता है, 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा, ये भी आपको मालूम है। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली 1। ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे, बहुत काम का रिलेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होता। यदि 3 क्वांटिटी के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाए तो वो तीनों क्वांटिटी डायरेक्शन कोसाइंस होती है। जब 1 के इक्वल नहीं रहेगा तो वो डायरेक्शन रेशियोज रहेगी। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, अगला पॉइंट है अपना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन, जैसे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट से जाने वाली है कोई लाइन होगी ऐसी, ये 2 पॉइंट से जा रही है लाइन। इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो क्या होगी? तो डायरेक्शन कोसाइन अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले अपने को डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा। देखिए पहले बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से होके जा रही है, एक ए और एक बी। ये लाइन सेगमेंट लिया, आगे तक जाएगी इधर भी और इधर भी। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2। ऐसे है ये 2 पॉइंट से ज्वाइन, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला या 2 पॉइंट से जाने वाला लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है हमको, तो पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज को डीआरएस लिख सकते हैं आप ऑफ ए बी। ए बी की डायरेक्शन रेशियोज 3 डायरेक्शन रेशियोज होगी ए बी सी। तो ए इज इक्वल टू ये x2 है, इसमें से x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1। बी दूसरा डायरेक्शन रेशियोज, ये y1 है ये y2, तो y2 माइनस y1 कर दो, y2 माइनस y1। और फिर तीसरा डायरेक्शन रेशियो c इज इक्वल टू ये z1 है और ये z2, तो z2 माइनस z। तो ये तीनों जो है ये डायरेक्शन रेशियोज है किसकी?
ए बी की, x2 माइनस x1 ए के इक्वल, y2 माइनस y1 बी के इक्वल, z2 माइनस z1 सी के इक्वल, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे और उसके बाद ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस के लिए फॉर्मूला अपने पास में, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अपने पास में डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगी ए बी सी, उसके बाद एल एम एन वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, इन फॉर्मूलों का यूज करके निकाल ले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 3 डायमेंशनल जियोमेट्री एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। देखिए एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही, वाई के साथ में 135 का और जेड एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का। तो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन से आपको कैलकुलेट करना। आपको पता है कि एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गेमा होता है। तो ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा और ये गेमा, अल्फा बीटा गेमा अपने पास में रहेंगे तो अपन डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। एल इजिकल टू कॉस अल्फा से, एम इजिकल टू कॉस बीटा से और एन इजिकल टू कॉस गेमा से। तो अल्फा इजिकल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 135 डिग्री गिवन है और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गेमा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल लिख दिया मैंने। अब हमको इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना लाइन की, तो डायरेक्ट फॉर्मूले अपने पास में, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, रख दो इसमें अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कॉस में, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन कोसाइन एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू रख दो, कॉस बीटा की वैल्यू है 135 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस 135 डिग्री की अपने को वैल्यू याद नहीं, लेकिन आपको ये मालूम है कि 135 डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं, 180 में से 45 माइनस कर देंगे तो 135 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं अपन कॉस 180 डिग्री माइनस 45। आप 180 माइनस 45 लिखेंगे तब भी 135 आएगा, आप 90 प्लस 45 करेंगे तब भी 135 आ जाएगा। आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 180 से करता हूँ, 180 में चेंज नहीं करना पड़ता। आप 90 प्लस करके भी कर सकते हैं, 90 प्लस 45 से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। आप 180 माइनस 45 से भी कर सकते हैं। अब इसको देखो 180 माइनस 45 या 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, तो 180 माइनस थीटा आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस है तो पहले माइनस आ जाएगा, ये पहले माइनस आ गया। उसके बाद 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा तो कॉस 45, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 180 माइनस 45 को माइनस कॉस 45 लिख सकते हैं, और ये माइनस ऐसे ही कॉस 45 की वैल्यू आपको याद है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो एम इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब एन निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू कॉस गेमा, ये कॉस और गेमा की वैल्यू है 45 डिग्री, और कॉस 45 भी आपको याद है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो देखो ये तीन क्वांटिटी आ गई आपके पास में, एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 और एन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ये आ गई इसकी डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विल बी क्या, 0 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। अब देखो ये तीन क्वांटिटी आई, ये तीनों लाइन की डायरेक्शन को, अब अपने को ये चेक करके देखना है कि आंसर सही है कि नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो इनके तीनों के स्क्वायर का सम करो तो 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2।
0 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, मतलब ये सही निकली है। तो ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, आप चाहे तो इसको आंसर बोल सकते हैं, ये आपका आंसर। दिखा देता हूँ मैं आपको आंसर। किसी लाइन की 3 डायरेक्शन कोसाइन आ गई, 0, -1/√2 और 1/√2। आंसर दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0, -1/√2 और 1/√2, ये आ गई 3 डायरेक्शन कोसाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। फिर से आपको लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करना है। विच मैक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही। कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा, बीटा और गेमा, ये 3 एंगल बनाती है। ये तीनों एंगल कैसे दिए हुए आपको, इक्वल दिए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा दिया हुआ है। तो आपको लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्ट अपन डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। सबसे पहले मैक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल अपन ले लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा। ये है, तीनों एंगल इक्वल है। अब तो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या होता है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इसको ऐसे ही एम इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब देखो ये जो बीटा एंगल है ये भी अल्फा के इक्वल है, तो बीटा के प्लेस पे अल्फा रख दो, तो ये भी आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। एंड एन इज इक्वल टू कॉस गेमा, गेमा बोलो या गामा बोलो, इज इक्वल टू, देखो गेमा एंगल भी आपका अल्फा के इक्वल है, तो इसको भी लिख लो कॉस अल्फा। देखो लाइन की 3 डायरेक्शन कोसाइन आ गई, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा। तो अब ये अल्फा अपन ने सपोज किए थे, तो अब ये अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो एल आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो एम आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो एन आ जाएगा। बस आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में जो फॉर्मूला है कि किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका यूज कर लेते हैं। टेंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैल्यू रख दो इसमें, विच एम्प्लाइज एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की भी कॉस अल्फा और एन की भी कॉस अल्फा है, तो एल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस एम की वैल्यू भी कॉस अल्फा है, तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा एम स्क्वायर, प्लस एन की वैल्यू भी कॉस अल्फा है, तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। देखो जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेते हैं तो एक साइड प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जब अपन स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/3 आएगा, माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/3 आएगा। तो अब अपनी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, देखो एल के प्लेस पे कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। लेकिन आपको मालूम है कि जब प्लस माइनस का साइन आता है तो डायरेक्शन कोसाइन में आपको केवल एक ही साइन लेना है, या तो प्लस प्लस वाला ले लो तीनों में, या फिर माइनस वाला। तो मैं एक बार 1/√3 यहाँ रख देता हूँ, तो एल की वैल्यू 1/√3, फिर 1/√3 यहाँ रख देता हूँ कॉस अल्फा की वैल्यू, एम की वैल्यू फिर एन में रख देते हैं यहाँ पे 1/√3। तो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3। आप माइनस वाली भी रख सकते हो और करके, एल इज इक्वल टू माइनस 1/√3, एम इज इक्वल टू माइनस 1/√3 और एन इज इक्वल टू माइनस 1/√3 हो जाएगा। लिखता हूँ मैं इसको, therefore direction cosines of a line will be cos अल्फा cos बीटा cos गेमा के प्लेस पे LMN के प्लेस पे cos अल्फा की वैल्यू रखना है, तो 1/√3, दूसरी वाली भी 1/√3 और तीसरी वाली भी 1/√3। ये तो अपने तीनों से प्लस प्लस का साइन ले, और ऐसा भी लिख सकते माइनस माइनस ले लो, माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस 1/√। अब देखो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन या तो ये हो या फिर ये हो, जैसे कोई ए बी लाइन है तो ए बी की डायरेक्शन कोसाइन अगर ये 1/√3 1/√3 1/√3 हुई, तो बी ए की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। तो ये आपके आंसर हो गए, दोनों आंसर लिखेंगे आप। चलिए आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए
1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√, उसने एक साथ में प्लस माइनस लेकिन प्लस माइनस लगा के लिख दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। ये एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज नहीं, ये एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन नहीं। डायरेक्शन कोसाइन जब अपन लेते हैं तो या तो सब में से प्लस प्लस साइन लो या फिर माइनस माइनस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका, उसने इकट्ठे लिख दिया आंसर ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है आपको, और करके लिखना, इकट्ठे नहीं लिखना। इकट्ठे काम खत्म करने के लिए इकट्ठे लिख दिया, लेकिन वैसी डायरेक्शन कोसाइन होती नहीं। पुराना भी देखना आप, पिछले वेक्टर में भी पढ़े अपन ने, तो डायरेक्शन कोसाइन में एक ही साइन आएगा आपको, या तो सब प्लस प्लस ले लो या फिर सब माइनस माइनस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? एबीसी, -18, 12 और -4, ये एबीसी की वैल्यू दी है। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन को, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी? तो एबीसी की वैल्यू ये है, तो डायरेक्ट अपने पास में एलिमेंट के फॉर्मूले, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका यूज करके निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन क्या क्या है? ए इज इक्वल टू -18 ले लो, ए इज इक्वल टू -18, बी इज इक्वल टू ले लो 12, और सी इज इक्वल टू ले लो -4, ये वाला। अब ये एबीसी की वैल्यू अपने पास में, तो इसी की हेल्प से अपन एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस डीसीएस ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू रख दो इसके अंदर ए बी सी की। ए की वैल्यू है -18 अपॉन अंडर रूट -18 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस सी मीन्स -4 स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स -4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू ये -18 अपॉन अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 इंटू 18 करेंगे तो, प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16। इनको तीनों को प्लस कर लो, विच इज इक्वल टू ये -18 अपॉन अंडर रूट, देखो क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 + 4 14, 4 कैरी और 1 सेकेंड डिजिट, 1 और 1 2, 2 4 6, 6 + 2 8, और थर्ड वाला डिजिट 1 और 3 4, 484। 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 22 होगा, 22 का स्क्वायर होता है। तो एल इज इक्वल टू आ गया आपका -18 अपॉन 22। मतलब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये 22 आएगा, सब में 22 आएगा। तो कैंसिल कर लो, 2 से 11 टाइम और 2 से 9 टाइम, तो क्या हो गए -9 अपॉन 11। एक डायरेक्शन कोसाइन तो -9 अपॉन 11 आ गई। एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 12 और ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाले अपने? 22। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 22 लिख दो। 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 11 टाइम, 2 से 6 टाइम, ये आ गया आपका 6 अपॉन 11। और थर्ड वाली डायरेक्शन को साइन, एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सी की वैल्यू है -4, तो -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यही 22। 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या आ गए? -2 अपॉन 11। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गई आपकी, देयरफॉर करके लिख सकते हैं आप, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन will be
-9/11, 6/11 और -2/11। ये लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। इनके स्क्वायर का यदि सम कर लेते हैं आप तो ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, -9/11, 6/11, -2/11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, 2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि आपको कोलिनियर को किस मेथड से प्रूव करना है, वेक्टर मेथड से करना है कि डिटरमिनेंट से करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स करना है, किसी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से इसको अपन कोलिनियर प्रूव करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट्स को मैं ए बी सी ले लेता हूँ और ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज अपने पास में, a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ, उसको a1 b1 c1 ले लेता हूँ, और बी सी की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ, उसको a2 b2 c2 ले लेता हूँ। और फिर अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल रहती है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ऐसा आ जाएगा। ये दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन है, ये आगे भी आएगी। दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन, जो लाइन पैरेलल होती है, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी इतनी, अगर अपन इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दे तब भी ये पैरेलल रहेगी, और कम कर दे तब भी पैरेलल रहेगी, और कम कर दे तब भी पैरेलल रहेगी, और इसको ओवरलैपिंग लाइन कर दे अपन तब भी वो पैरेलल लाइन को ही शो करता है। पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए इसके डायरेक्शन रेशियोज को सेम रेशियो में प्रूव कर देंगे, तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। और जब दो लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी और उसमें एक पॉइंट कॉमन रहेगा ए बी और बी सी में बी पॉइंट, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए मैं करता हूँ इसको डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से, और कोई तरीके से भी कर सकते हैं, मगर अपन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का यूज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो अपन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से करेंगे। लेट ए ले लो पहले पॉइंट को 2,3,4, दूसरे पॉइंट को बी ले लो -1, -2,1, एंड तीसरे पॉइंट को सी ले लो 5,8, 7। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियोज को a1 b1 c1 लिखते हैं। a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये है आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 ले लो इसको। तो x2 माइनस x1, तो ये -1 और 2 को माइनस करेंगे तो -2, तो ये आ गया आपका -3। ऐसे b1 निकाल लो y2 माइनस y1 से, ये आपका y2 हो गया और ये y1 है, तो -2 -3, ये -5 हो गया। एंड c1 निकाल लो z2 माइनस z1 से, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो ये z2 माइनस z1, तो 1 -4 ले लो, 1 -4, तो ये -3। देखो ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 ले लिया मैंने। अब ऐसे ही बी सी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी। अब बी सी वाले में बी वाले को x1 y1 z1 लो, सी वाले को x2 y2 z2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। इसकी डायरेक्शन रेशियोज को a2 b2 c2 लेंगे। a2 इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, तो x2 5 और x1 -1, तो ये x2 5 और ये माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, 5 + 1 6। b2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इसको ले लो x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो y2 इज इक्वल टू 8 और y1 इज इक्वल टू -2। 8 माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, 8 + 2 10। एंड c2 z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, ये z2 आपका 7 हो जाएगा, z1 1, ये 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। देखो हमने ए बी और बी सी की डायरेक्शन रेशियोज निकाल ली। अब इनका रेशियो बना के लिख लो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 रेशियो निकाल लेते हैं अलग अलग, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर लाइन पैरेलल है आपस में तो उसके जो रेशियो होंगे वो सेम रेशियो में आ जाएगी। इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रपोज। तो अलग अलग निकालता हूँ मैं। नाउ a1/a2 निकालो पहले,
A1 की वैल्यू है -3 और A2 की वैल्यू 6। -3/6 इसको सॉल्व कर लेंगे, ये -1/2 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ही B1/B2 निकालो, B1/B2 इज इक्वल टू, B1 देखो, B1 है -5 और B2 है 10, -5/10, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी -1/2 आ गया। एंड C1/C2 निकाल लो, C1/C2 इज इक्वल टू, C1 है आपका -3 और C2 है आपका 6, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका -1/2। देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब -1/2 के इक्वल आ गया, मतलब ये सेम रेशियो में है। तो क्लियरली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सेम रेशियो में आ गए, -1/2 -1/2 -1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB और BC जो दोनों लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल है, बट इनके अंदर B पॉइंट कॉमन है। किस किस के अंदर? AB के अंदर और BC के अंदर। तो तीनों पॉइंट ABC जो है वो कॉलिनियर हो जाएंगे। लिखता हूं मैं इसको, देयरफॉर AB एंड BC आर parallel lines, but B is common point in AB and BC। AB और BC में B पॉइंट कॉमन है, AB और BC पर देखो, ये AB हो गई और ये BC हो गई, दोनों पैरेलल है, लेकिन ये AB है और ये BC है, इन दोनों में B पॉइंट कॉमन है। जब B पॉइंट कॉमन है तो ये लाइनें ऐसी जाएगी, ये B और ये C हो जाएगा, तो ABC तीनों कॉलिनियर हो जाएंगे। दैट इज ABC आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो गए, हैंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था। ऐसे आप प्रूव कर देंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। ये अपने डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके किए, आप किसी और तरीके से करना चाहते हो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो से ही करेंगे। कोई और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन में लिखा ना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपके पास में बहुत सारे वेज है आपके पास में पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के, आप किसी से भी करिए। मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से किया, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और है इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तीनों साइड की डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना। हुज वर्टाइसेस आर, ये 3 वर्टाइसेस दिए, 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 -5। ये ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हुए, तो उसकी तीनों साइड की आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, नाम दे दो इसको ABC। ए के कोऑर्डिनेट ले लो, पहला वाला 3, 5, -4। बी के कोऑर्डिनेट ले लो -1, 1, 2 और सी के कोऑर्डिनेट ले लो -5, -2। ये ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए, तो हमको ए बी की डायरेक्शन रेशियोज, ए बी की डायरेक्शन कोसाइन, बी सी की डायरेक्शन कोसाइन और ए सी की डायरेक्शन कोसाइन, तीनों की निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो पहले ए बी की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ए बी, x2 - x1 से ए आ जाएगा, y2 - y1 से बी आ जाएगा, z2 - z1 से। तो पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते, फिर इसकी डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट्स निकालेंगे। एल इज इक्वल टू a/√a² + b² + c², m इज इक्वल टू b/√a² + b² + c², और n इज इक्वल टू c/√a² + b² + c² से ऐसी ए बी की भी निकालेंगे, बी सी की भी निकालेंगे, ए सी की, तीनों की निकालना। तो पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूँ। ये तीनों पॉइंट तो मैंने सपोज करके यहाँ लिख लिया है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, a इज इक्वल टू x2 - x1। a वाले को x1 y1 लो, b वाले को x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 3 -3, -1 - 3 -4 हो गया। b इज इक्वल टू
y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5, 1 माइनस 5 करेंगे -4, और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1, ये है आपका z2 और ये है z1, z2 है 2 और माइनस z1 -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 + 2 6। ये आ गई आपकी ABC की वैल्यू, AB की डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, साइड्स की निकालना, AB साइड की, L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। वैल्यू रख दो इसके अंदर। A की वैल्यू है -4 अपॉन अंडर रूट -A स्क्वेयर तो -4 स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर करेंगे तो -4 स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर करेंगे तो 6 स्क्वेयर। डायरेक्ट भी लिख कर सकते हैं आप, मैंने ऐसी वैल्यू रख दी है, विच इज इक्वल टू ये -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 स्क्वायर 36। क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट, कितना होगा 6 6 12 और 6 18 का 8, 1 बचा, 4 5 6 68 68 17 4 जा 68 होता है, तो 4 को बाहर कर ले, 2 अंडर रूट 17 लिख देता हूँ इसको, विच इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 अंडर रूट 17। देखो 2 को अंदर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 17 4 जा 68 होता है, तो कैंसिल कर लो से 2 टाइम, तो ये आ गया आपके पास में -2 अपॉन अंडर रूट 17। फिर m निकाल लो ऐसे ही, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर इज इक्वल टू, E की वैल्यू है -4 और ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 2 अंडर रूट 17, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2 अंडर रूट 17, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 17। ऐसे ही आप इसका n निकाल लो, n इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर इज इक्वल टू, C की वैल्यू 6 और अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 2 अंडर रूट 17 रख दो, 2 अंडर रूट 17, ये 2 से कैंसिल कर लो 6 को, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 3 अपॉन अंडर रूट 17। ये आ गई आपकी -2 अपॉन रूट 17, -2 अपॉन रूट 17 और 3 अपॉन रूट 17 साइड ए बी की डायरेक्शन कोसाइन। अब ऐसे ही आपको BC की भी निकालना है और AC की भी निकालना है, तीनों साइड की बोला उसने। अब BC की डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले BC की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, वही डायरेक्शन रेशियोज को ABC ले लेते हैं। A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, फॉर्मूला है ये। B वाले को x1 y1 z1 ले लो, C वाले को x2 y2 z2, तो x2 हो जाएगा -5 माइनस x1 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -5 -1 -4 हो गया। B इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये y1 है आपका और ये y2 है, -5 -1 -5 -1, ये -6 हो गया। एंड C इज इक्वल टू z2 माइनस z1, ये z2 हो गया और ये z1, -2 तो -4 हो गया। देखो BC की डायरेक्शन रेशियोज आ गई अपने पास। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालो एलिमेंट। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC, L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट, डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं आप, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर रख दो इसमें वैल्यू, इज इक्वल टू A की वैल्यू है -4 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर करेंगे -4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे -4 स्क्वायर, ये -6 स्क्वायर है। बी स्क्वायर है -6 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है -4 स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू ये -4 अपॉन अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट 6 6 12 और 6 18 का 8 कैरी ओवर 1 2 और 3 5 और 1 6 वही 68। 68 को 17 इंटू 4 लिख सकते तो 2√17 लिख देता हूँ। -4 अपॉन 2√17, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया -2 अपॉन √17। m इज इक्वल टू निकाल लो, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं ऐसी फॉर्मूला लिख दे रहा, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। b की वैल्यू -6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये निकालें 2√17, 2√17। 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो, ये आ गया आपका -3 अपॉन √17। n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 2√17, 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू ये -2 अपॉन √17। ये आ गई आपकी बीसी की डायरेक्शन को साइंस आ गई। अब ऐसे ही आपको ये एसी की डायरेक्शन को साइन निकालना है। निकाल लो भाई एसी की भी, ये फिगर को मैं आगे ले लेता हूँ। पहले एसी की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, फिर डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एसी, एसी की डायरेक्शन रेशियोज ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ए वाले को x1 y1 ले लो, सी वाले को x2 y2, -5 -3, -5 -3 -8 हो जाएगा। p इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इसको x1 y1 इसको x2 y2, y2 है आपका -5 माइनस y1 है 5, -5 -10 एंड c इज इक्वल टू z2 माइनस z1, z2 है आपका -2 और z1 है -4, ये -2 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो 2। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन लिख लो, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख दो इसमें वैल्यू। ए की वैल्यू है -8 अपॉन अंडर रूट ये तीनों के स्क्वायर का सम ले लो, -8 स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर है -10 तो -10 स्क्वायर प्लस सी है 2 तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू -8 अपॉन अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू -8 अपॉन ये कितना 164 प्लस 4 168 हो जाएगा, अंडर रूट 168। 168 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 168 को अपन फैक्टर्स निकाल के लिख के देखते हैं। 2 से 8 टाइम 4 ज़ा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से 3 से 1 ज़ा 21, तो ये अंडर रूट 21, 3 से 1 ज़ा 21 और ये 2 42, ये 2 का एक पेयर बन जाएगा और इनका पेयर नहीं बनेगा। 2 3 ज़ा 6, 6 7 42, 2√42 लिख सकते हैं, 2√42।
देखो इसको 4 करके अंदर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2√42 लिख देता हूँ मैं इसको, 2√42 लिख लो। 168 को निकाल के देख सकते हैं आप, और वैसा भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। तो विच इज़ इक्वल टू, ये -8 अपॉन √164 को 2√42 लिख सकते हैं, 2√42। 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका -4 अपॉन √42। m इज इक्वल टू निकाल लो, m इज इक्वल टू b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू b की वैल्यू है आपकी -10 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू ये 2√42। 2√42 बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2 से कैंसिल कर लो 5 टाइम, क्या आ जाएगा -5 अपॉन √42। और n इज इक्वल टू c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। c की वैल्यू है 2 अपॉन √2√42, 2 से 2 कैंसल्ड, क्या आ गया 1 अपॉन √42। बस यही डायरेक्शन कोसाइन हो गई आपकी AC की, तीनों साइड की डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए अपन। आंसर देख लेते हैं, हो जाएंगे आंसर। -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17 पहली वाली लाइन के, ये आ गए AB के। -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17। दूसरी वाली के देखो BC के क्या आ रहा है, -2 अपॉन √17, -3 अपॉन √17, -2 अपॉन √17। यह BC के, ये -2 अपॉन √17, -3 अपॉन √17 और -2 अपॉन √17। और थर्ड वाली AC के 4 अपॉन √42, 5 अपॉन √42, -1 अपॉन √42। C वाली के 4 अपॉन √42, -5 अपॉन √42, 1 अपॉन √42। अब देखो इसमें ये माइनस और ये प्लस आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा, ये प्लस आ रहा, ये प्लस आ रहा और ये माइनस आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन रेशो जो रहती है वो यूनिक नहीं रहती। आप ये तीनों में -1 का इंटू कर दो तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। मतलब ये अपन ने AC की डायरेक्शन रेशियोज लिखे, उसने क्या करा, उसने CA की डायरेक्शन रेशियोज लिखा। अगर आप CA की डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं तो ये प्लस आ जाता है, और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये भी ठीक है। आप इसमें -1 का इंटू कर देंगे तो वही आ जाएगा जो बुक में आ रहा है। अपन ने AC के निकाले, उसने CA के निकाला होगा, तो CA के निकालते तो C वाले के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 लेते और A वाले को x2 y2, तो यहाँ पे प्लस आ जाता, ये प्लस और ये माइनस आ जाता। तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज ठीक है और ये भी डायरेक्शन रेशियो। ये आपकी AC की डायरेक्शन रेशियो लिखी अपन ने, उसने जो लिखा उसने CA की लिखा। तो ऐसे आप ट्रायंगल की तीनों साइड की डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना, डायरेक्शन कोसाइंस अपन ने AC की निकाले, उसने CA की निकाला, बाकी तो ठीक आ रही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट कर लेंगे ट्रायंगल की तीनों साइड। ये एक्सरसाइज हो गई डन आपकी, एक्सरसाइज डन।